एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आज का दिन आपका कैसे रहने वाला है। अभी तक मैं चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, जिस ईश्वर को मानते हो उन्हें स्मरण कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। देखते हैं आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है। एस ऑफ कप, नाइट ऑफ सोर्ड्स, डेक, क्वीन ऑफ पेंटिकल, बॉटम डेक में क्या आया है आपके लिए, टू ऑफ हैंड। ओके भाई, आज आप बहुत इमोशनल रहने वाले हैं। इमोशंस हावी रह सकते हैं आपके ऊपर। ये इमोशन किसी भी टाइप के हो सकते हैं। लव इमोशन हो सकते हैं, केयर हो सकती है किसी के लिए, पोजेसिव हो सकते हैं किसी के लिए, बहुत ज़्यादा केयर कर सकते हैं किसी की। अपने इमोशंस पे आज प्लीज़ काबू रखिएगा। अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी बोल रही हूँ और प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी। अगर आप ज़्यादा इमोशनल होके कोई डिसीजन लेते हैं या कहीं बहुत इमोशनली बिहेव करते हैं तो आप मजाक के पात्र बन सकते हैं और कोई डील, कोई व्यक्ति आपके हाथ से जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा किसी की केयर कर रहे हैं, किसी को बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे हैं तो सामने वाले को सफोकेशन फील हो सकती है। अगर आप किसी को बिना मांगे एडवाइस दे रहे हैं क्योंकि आप उनका भला चाहते हैं, उनकी केयर करते हैं, सामने वाले को ये लग सकता है कि आप उनकी बातों में इंटरफेयर कर रहे हैं और अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इल्ज़ाम आप पे लग सकते हैं। इसीलिए आपके लिए एडवाइस है कि जब तक कोई आपसे एडवाइस ना मांगे प्लीज़ किसी को एडवाइस मत दीजिएगा। ओके, अपने काम से काम रखिए। ज़्यादा इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे सिचुएशन आ रही है वैसे रिएक्ट कीजिए। ओवर रिएक्ट करने से बचिएगा, क्योंकि ना चाहते हुए भी आज आप चीज़ों पे ओवर रिएक्ट कर सकते हैं। वो एनर्जी हिट हो रही है। विक्ट्री है आपकी। अगर आपने कहीं पे किसी चीज़ के लिए एफर्ट लगाया था तो वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने के चांसेस हैं। और अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई नई चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आज के आपका दिन बहुत अच्छा है। आपको वो चीज़ें करनी चाहिए। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड बता रहा है कोई पर्सन है आपकी तरफ जो बहुत तेज़ी से आ रहा है, या तो कोई पर्सन है बहुत आपसे जो अट्रैक्टेड है, उसके बारे में आपको पता चल सकता है, या कोई आपको प्रपोज कर सकता है। लव प्रपोजल आ रहा है, फ्रेंडशिप प्रपोजल आ रहा है, मैरिज प्रपोजल आ रहा है, या किसी को जॉब का प्रपोजल आ रहा है, किसी को प्रमोशन मिल रहा है, या कोई ट्रांसफ़र लेना चाह रहा था तो वहाँ से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जिस चीज़ के लिए आपने एफर्ट डाला था ना, वहाँ से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। कहीं इन्वेस्ट किया था तो अच्छा खासा रिटर्न आ रहा है। किसी व्यक्ति से अगर आपकी बातचीत अच्छी नहीं होती थी और आप उन्हें मनाना चाह रहे थे तो आज का दिन बहुत अच्छा है। उन्हें अप्रोच कीजिए, डेफिनेटली वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने के चांसेस हैं। बहुत चांसेस हैं कि आपकी विक्ट्री हो सकती है। लोग आपकी बातों को पॉजिटिव लेंगे और आपकी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। कार्ड आपके हक में है। लेकिन एक चीज़ एडवाइस आपके लिए ये भी है कि इमोशनल होके ना कोई डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है। आज ना थोड़ा चीज़ों को देख परख लीजिए, जांच परख लीजिए, उसके बाद ही कीजिएगा। ये भी बहुत पॉसिबल है कि किसी पर्सन से आपकी बातचीत कम हो गई है या पहले जैसी नहीं रही या फिर उससे बातचीत तो बिल्कुल नहीं रही है, तो आपको उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग आ सकती है, इमोशंस आपके जा सकते हैं। उन्हें कॉल करने का, मैसेज करने का, उन्हें स्टॉक करने का, सोशल मीडिया पे स्टॉक करने का, रियल लाइफ में उनसे मिलने का, उन्हें देखने का, उनके बारे में पता करने की ये इच्छा हो सकती है, ठीक है। डेथ की एनर्जी बता रही है कि डेथ को हम डेथ और रिबर्थ दोनों इस तरह से रीड करते हैं। कोई भी स्ट्रगल अगर आपकी लाइफ में चल रहा था तो उसके एंड होने के चांसेस हैं। वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। कोई हेल्थ इश्यूज़ था तो वो ख़त्म हो जाएगी। कोई फाइनेंशियल इशू चल रहा था तो वो ख़त्म होने वाली है। कोई अगर आपको ये लग रहा था कि कुछ मेंटली थोड़े से प्रॉब्लम में थे या फिर कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे आपको पीस नहीं मिल पा रहा था, शांति नहीं मिल पा रही थी, तो वो चीज़ें होने के चांसेस है। आपकी विक्ट्री हो रही है यहाँ पे। आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही है। किसी प्रॉब्लम से अगर बहुत दिनों से डील कर रहे थे तो वहाँ से आप निकलते दिखाई दे रहे हैं। एक नया साइकिल शुरू हो रहा है आपकी लाइफ का, एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। पुरानी सारी निगेटिविटी ख़त्म होने वाली है। तुरंत हो जाएगी या 13 दिन के बाद तो वो डेफिनेटली होने वाली है। तो हैप्पी रहिए। क्वीन ऑफ पेंटल कार्ड बता रहे हैं भाई रिश्तों को थोड़ा संभाल के रखिएगा, क्योंकि आज रिश्तों में थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं। आप रिश्तों को लेके जितना पॉजेसिव हो जाएंगे ना, वो रिश्ता उतना उलझ सकता है। तो आज बहुत नॉर्मल बिहेव कीजिए। किसी के लिए ओवर प्रोटेक्टिव मत होइएगा, चाहे वो रिश्ता किसी भी तरीके का हो। अदरवाइज़ आप पे इल्ज़ाम लेगा कि आप लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आप सिर्फ सामने वाले की फ़िक्र कर रहे होंगे, ठीक है।
इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। पैसों का खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज ये बहुत पॉसिबल है कि कोई आपसे ऐसा पर्सन आपसे पैसे मांग सकता है जो आपको सही समय पे नहीं लौटा पाएगा या फिर उस पैसे का दुरुपयोग करेगा। तो अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं, देख परख लीजिए कि सामने वाला उस पैसे का कहाँ उपयोग करने वाला है, अगर वो आपका क्लोज वन है तो, ताकि सामने वाले की लाइफ स्पॉइल ना हो जाए आपके पैसे देने की वजह से। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अगर कोई लेडी है आपकी लाइफ में जो बहुत ऐसी लेडी है जो बहुत इंट्रोवर्ट है, अपनी बातें शेयर नहीं करती, अपने आप में रहती है, उसकी हिम्मत नहीं हो पाती लोगों से इंटरेक्ट करने की या फिर लोगों के सामने अपने इमोशंस रखने की, उसकी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उनकी इमोशन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे, जो जाने अनजाने में आप उनका दिल दुखा सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी लेडी है तो प्लीज़, अगर आर्ग्यूमेंट होती है या फिर कोई भी चीज़ें ऐसी हो रही है जो इनके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है, तो वहाँ पे बैक स्टेप ले लीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाएगी और बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, इसका ध्यान रखिएगा। 2 ऑफ वैंड का कार्ड बता रहा है कि जो भी काम कर रहे हैं थोड़ा धीमी गति से चलिए, धीमी गति से कीजिए, जांच लीजिए, परख लीजिए, ब्लाइंड ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना है। वेटिंग की एनर्जी, वेट करके कीजिए। अगर आपने कोई इम्पल्सिव डिसीजन लिया, हड़बड़ाहट में कोई डिसीजन लिया, भाई आज कर लेते हैं, कर लेती हूँ, इस टाइप का कोई रवैये में रहे तो नुकसान होना तय है। ठीक है, कुछ लेकिन ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ट्रैवल की एनर्जी दिखाई दे रही है, कहीं जाने की प्लानिंग हो रही है, लेकिन अभी सिर्फ प्लानिंग हो रही है किसी बड़े ट्रिप की, बड़े टूर की, या फिर छोटे मोटे अगर छोटे मोटा कोई ट्रिप या टूर है तो वो होने की भी संभावना है यहाँ पे। थैंक यू, राधे राधे।